अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतिया उस्मान। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्किन केयर रूटीन पर। जी हाँ, क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा इशू जो होता है ना हमारा, वो होता है स्किन का कलर डार्क हो गया है, पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं, ग्लो ख़त्म हो जाती है, ऑयल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर। क्योंकि मैं भी 15 दिन से तकरीबन मेरे हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, तो इसकी वजह से मेरी स्किन पर मट्टी वगैरह पड़ने की वजह से और मतलब गर्दों गुबार पड़ने की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क हो गई थी, शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब पिंपल के निशान आप देख रहे होंगे, ये भी निकलने शुरू हो गए थे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन, जिसकी वजह से मेरे पिंपल भी बैठ गए हैं और ओपन पोर्स भी इतने नहीं है। ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा बन गए थे नोज़ पर, वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। और इस वाले एरिया पर ना मेरे वाइट हेड बहुत ज़्यादा बन जाते थे, वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो गए। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ उनके स्क्रीन पर आपको आराम से दिखा दूँगी। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं करने लगी हूँ फेस की क्लिनजिंग मैं यूज़ करती हूँ वाटर फॉर्म में, क्योंकि मेरी स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयली है और गर्मियों में तो वैसे भी पसीना आता है, ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन छोड़ती है। तो अब मैं ये वाटर फॉर्म वाला क्लींजिंग यूज़ करूँगी। जिनकी ऑयली स्किन है ना उनके लिए ये बेस्ट है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने रुई लेनी है और टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेस्ट है रुई के साथ। और ये जो वाटर फॉर्म वाला क्लींजिंग है ना, ये कोकम्बर फ्लेवर में है। इसको आपने इस तरह डालना है इसके ऊपर, ऐसे हो गया, और इसके साथ क्लीन कर लेना है। पहले मैं यूज़ करती होती थी क्रीमी फॉर्म में जो क्लींजिंग आता है ना, वो वाला यूज़ करती थी, लेकिन ना उसके साथ ये तो था कि स्किन मॉइस्चराइज कर देता था, लेकिन ना मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली फिर कर देता था। आपने जब भी क्लींजिंग करनी है, जिनकी तो ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ये देखो कि क्लिनजिंग मैंने अपने फेस की कर ली है, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली है ना, इतने सही मेरा ऑयल ख़त्म हो गया और फेस थोड़ा सा शाइन करने लग गया। अब मैं जस्ट सिंपल पानी के साथ ही अपना फेस को वॉश कर लूँगी, फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं फेस धो के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फेस में अपना वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से, और अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने लगी हूँ, मैं अपने फेस की क्लिनजिंग तो मैंने कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं करूँगी स्क्रबिंग। मैं यूज़ करती हूँ डर्माकोस का ये वाला स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब जो यूज़ करते हैं, आप रेगुलर आपके पास है, आप वही ले लें। इसको यूज़ करने का भी एक मेथड है जो मैं, अगर उस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो लाजमी आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने अपने फेस पर स्क्रब लगा लिया। अब मैंने स्टीम वाली मशीन को ऑन कर लिया, और जब तक स्टीम निकल रही है, ये देखें स्टीम निकलने लग गई। अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से ना थोड़ी सी स्टीम दे लूँगी पहले। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने अपने फेस को स्टीम दे ली है। 10-15 सेकंड के लिए आप अपने फेस को अच्छी तरह से स्टीम कर लें। एक बर्तन में पानी लेना है, इसमें हाथ डिप करना है इस तरह करके, और फिर अपने फेस को अच्छी तरह से ना ऐसे, और स्टीम के सामने अपना फेस रखना है इस तरह करके। हाथ डिप करते जाना और इस तरह करके ना अपने स्टीम के सामने, ये स्टीम आ रही है मेरी तरफ। अब मैं इसके सामने इस तरह करके ना अच्छी तरह से, ज़्यादा टाइम आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, जस्ट आपने ये लगा के ना स्टीम लेते हुए 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी। और इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने इस तरह स्क्रब करना है, और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ इस तरह ऐसा करके, ऐसे करके। लें, अब 1 मिनट तक मैंने मसाज कर लिया अपने फेस का, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मैं करूँगी। और वीक में ये मेथड मैं 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। तो अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मैं फेस वॉश कर रही हूँ, अच्छी तरह से क्लीन हो गया और स्किन सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई है।
पहले बहुत ज़्यादा रफ हो गई थी स्किन, यहाँ पर वाइट हेड और ब्लैक हेड बन गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एलोवेरा जेल लगाने लगी मैं अपने फेस पर। एलोवेरा जेल लगाने से एक तो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और स्किन नेचुरली टाइट भी हो जाती है। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये भी अच्छी होती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास फ्रेश नहीं है। एलोवेरा जेल ड्राई हो चुकी है। इसके बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र करने लगी हूँ। मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र सीरम यूज़ करने लगी हूँ। इसके जस्ट मैंने 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं। अगर आपके पास निविया क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर अब हम ये स्किन केयर फॉलो करने के बाद मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और स्किन पर जो शाइन आती है ना स्किन केयर के बाद, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लगा के हमने सीरम को छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने अच्छी तरह से हमने मसाज करना है स्किन का। मसाज करने का भी एक मेथड होता है, ये नहीं कि हमने स्किन को मॉइस्चराइज़र लगाया और छोड़ दिया, हमने ऐसे करना है। ये वाली फिंगर लेके हमने इसको ऐसे करना है, ऐसे। छः बार हमने ये वाला स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि ये इससे जो लाफ लाइन है ना, ये वाला जो लाफ लाइन पड़ जाती है, ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। और जिनके ये फोरहेड पर लाइंस पड़ जाती हैं ना इस तरह करके, लिए ये है कि हमने ये हाथ बंद करके इस तरह ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली इसको ऐसे करना है, ऐसे करके। इससे आपकी जो फोरहेड की जो लाइंस पड़ जाती हैं ना, रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये स्टेप हमने 6 दफ़ा, ये भी हमने 6 दफ़ा करना है ऐसे करके। और जो हमारी रिंकल्स पड़ जाती हैं आँखों के इर्द गिर्द, तो उनके लिए ये वाली फिंगर लेके आपने ये वाला इस वाली फिंगर के साथ इस तरह को, और जो यहाँ पर हमारे रिंकल्स पड़ जाती हैं वो आपने ऐसे स्टेप फॉलो करना है कि यहाँ पर हाथ रख के इसको थोड़ा सा इस तरह करके, और इस फिंगर के साथ ना आपने इस वाली फिंगर के साथ इस तरह मसाज करना है। यहाँ अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, और जब हंसते हैं या फिर मतलब तो स्माइल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ना बूढ़ों की आइज़ हो, इतनी ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाती हैं। और इस तरह ही हमने इस वाली आइज़ पर करना है। और अब चिन का ऐसे करना है, चिन को यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ ऐसे करना है। और इसके बाद लास्ट स्टेप रह गया ये, मैं अपने फेस के ऊपर टैप टैप करके इस तरह करके ना थोड़ा सा करूँगी, पूरे फेस पे ऐसे तकरीबन आपने ना 1 मिनट तक कर लें, नहीं तो 30 सेकंड तक इस तरह कर लें, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, और हमारी स्किन के जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, पिंपल्स, रिंकल और शाइयाँ वगैरह इस तरह के जो इशू है वो सॉल्व हो जाते हैं। मैं अपनी ये वाली फिंगर्स लेके ना, 2 ये वाली फिंगर्स, ये वाली, और मैं अपनी आँखों के पे ऐसे ऐसे टैप टैप करती हूँ, इस तरह ना आँखों के नीचे वाले हिस्से पे ना, ये वाले हिस्से पे भी ऐसे ऐसे करके करके। और आप ये देखें कि मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं आँखों पे, ये वैसे सबकी स्किन होती है ऊपर से ऐसे, लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ ना, तो मैं अपनी ये वाली फिंगर्स 2 लेके ना इनकी मदद से ना टैप टैप करके ना थोड़ा सा इसको इसकी मदद से ना टैप टैप करती हूँ ज़ोर से, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और मेरे ब्लैक
जो आइज़ हो जाती है ना साइडों से, वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो थी मेरी स्किन केयर रूटीन। तो अब आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से एक एक करके दिखा देती हूँ। ये मैंने यूज़ किया सिल्की कूल कंपनी का, ये कोकम्बर फ्लेवर में वाटर फॉर्म में आता है। ये क्लिनजिंग, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो क्लिनजिंग यूज़ की है वो है डर्माकोस का, इसके मतलब सॉरी स्क्रब यूज़ किया है, वो है डर्माकोस का स्क्रब, ये वाला। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप लोगों के पास जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेप जो मैंने किया है वो मैंने एलोवेरा लगाई है अपनी स्किन पर। अगर आपके पास फ्रेश है तो लगा ले, अदरवाइज़ आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली एलोवेरा यूज़ की है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने ये वाला सीरम अपने फेस पर अप्लाई किया है। इसके साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया है। अगर आप लोगों के पास ये वाला नहीं है सीरम तो आप निविया क्रीम भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो भी घर में आप मॉइस्चराइज़र आम रूटीन में यूज़ करते हैं उसके साथ लाजमी जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो फॉलो कर लीजिए। बस ये थी मेरी चीज़ें, प्रोडक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये तो थी मेरी स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी की मदद से मैं ये तकरीबन 6 मंथ से मैं ये वाली स्किन केयर फॉलो करती आ रही हूँ। मेरी स्किन पर रिंकल्स भी बिल्कुल भी नहीं है और डार्क सर्कल्स भी बिल्कुल नहीं है। पिंपल भी ख़त्म हो गए, कभी कभी निकल आते हैं, स्किन है ना तो स्किन पिंपल्स का इशू तो बन ही जाता है। और मेरी स्किन पर ब्लैक हेड जो ओपन पोर्स वगैरह ये भी अब तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं।